हाँ तो नमस्ते प्यारे विद्यार्थी जी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के संस्कृत 11वां चैप्टर जिसका शीर्षक है व्याग्रपतिक कथा। इसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह व्याग्रपतिक कथा के रचयिता कौन है। ये व्याग्रपतिक कथा के जो रचयिता हैं वो हैं नारायण पंडित जी। याद रखेंगे, नारायण पंडित जी हैं। और यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नाम के, जो कि हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ है, उसके मित्र लाभ खंड से संकलित किया गया है ये व्याग्रपतिक कथा को। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए एवं नीति शिक्षा और नाना प्रकार के पशु पक्षी से संबंधित कथा हितोपदेश में है। और यह कथा व्याग्रपतिक कथा ये लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट करता है। पशु पक्षी की कथा से मानव को शिक्षा मिलती है। इसमें एक बाघ होता है जो बूढ़ा होता है, वो तालाब के किनारे बैठ करके अपने उसके पास में एक कंगन होता है और उस राह से जो भी राहगीर गुजरता है उसे वो कहता है कि हे पथिक, हे राही, इस सुवर्ण सोने के कंगन को तुम ले लो। आइए हम लोग वीडियो को देखते हैं और उसमें सारी बातें समझ में भी आएगी। पहला ऑब्जेक्टिव है कि व्याग्रपतिक कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है। अविश्वासी पात्र किसे क्या कहा गया है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बाघ को। हालांकि सिंह भी अविश्वासी पात्र है, लेकिन क्या दिया गया है व्याग्रपतिक कथा में, व्याग्रपतिक कथा के अनुसार इस पाठ में अविश्वासी पात्र बाघ को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के लिए पथ्य क्या है। रोगियों के लिए पथ्य दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारापद का अर्थ है। क्या अर्थ होता है दारापद का। दारापद का अर्थ होता है पत्नी। दारापद का अर्थ होता है पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याग्रपतिक कथाया रचनाकारः क अस्ति। तो इसके रचनाकार जो है वो नारायण पंडित जी हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, सुवर्ण कंगन था, या सुवर्ण कंगनम लिखा रहे या सोने का कंगन लिखा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरिद्रांभर कौन्तेय माँ डैश निरुजस्य की मौसधे। यह पद्य जो है ये व्याग्रपतिक कथा से लिया गया है। बाघ के हाथ में क्या था। बाघ के हाथ में कुश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याग्रपतिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो मैंने आपको बताया था यह हितोपदेश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम केसाम शिक्षार्थ भवति। तो इससे मानवों को शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याग्रपतिक कथा में कुत्र तब कंगनम। तुम्हारा कंगन कहाँ है। कंगन कहाँ है यह किसका कथन है। यह पथिक ने कहा था बाघ से। जब बाघ कहता है कि इस सुवर्ण कंगनम को तुम ले लो, लेते जाओ, तो पथिक कहता है तुम्हारा कंगन कहाँ है। दुराचारी कह आसित। तो पाठ के अनुसार जो दुराचारी हैं वो व्याघ्र है, बाघ है, बूढ़ा बाघ है। व्याग्रपतिक कथा में दान धर्मादिक चरतु भवान किसका कथन है। तो ये धार्मिक का कथन है। बाघ कहता है राही से कि मैं जब जवानी की अवस्था में था, यौवन की अवस्था में था, तब मैंने अनेक गायों को, मनुष्यों को मारा था, वध किया था। इस कारण से मेरा पुत्र और मेरी दारा अर्थात पत्नी की मृत्यु हो गई। तो एक धार्मिक व्यक्ति आए और वो बोले कि तुम दान दिया करो। तो दान धर्मादिक चरतु भवान यह किसने कहा। तो यह धार्मिक ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इदम सुवर्ण कंगनम गृह्यताम, यह सोने का कंगन ग्रहण करो, लो। तो ऐसा बाघ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो इसमें लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो ये लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन व्याघ्रपति कथा पाठ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? इसका आंसर हो जाएगा बाल कथा ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो हम सभी जानते हैं इसके रचनाकार नारायण पंडित जी हैं। किसके बिना ज्ञान भार है? तो क्रिया के बिना ज्ञान भार है। क्रिया के बिना ज्ञान भार होता है। अगर किसी बात को अपने जीवन में नहीं उतारे, अपने कर्म में नहीं लाए, तो फिर ज्ञान उसको थोथा ज्ञान उसको हम कहेंगे। वो ज्ञान किसी काम का नहीं है अगर हम क्रिया में नहीं उतारते हैं तो क्या हो जाएगा? किसके बिना ज्ञान भार है? तो क्रिया के बिना ज्ञान भार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित किया गया है? तो ये मित्रलाभ खंड से, मित्रलाभ भाग से संकलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, कथम महात्मके त्वयि विश्वास, तुम हिंसक प्राणी पर कैसे विश्वास किया जाए, ऐसा पथिक ने कहा था। पथिक स्नान करने कहाँ गया? क्वेश्चन है कि पथिक जो है वो स्नान करने के लिए कहाँ गया? पथिक स्नान करने के लिए तालाब गया। दान किसको देना चाहिए? तो दान दरिद्र को देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए प्रयोग हुआ है कौनते शब्द? मतलब कौनते शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कौनते शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए किया गया है। ये भी हम लोग याद रखेंगे। अह महापंके पतितो असि, ओह महापंक में लगता है कि तुम महापंक में फंस गए हो। महापंक मतलब कीचड़ में फंस गए हो, ऐसा किसने कहा? ऐसा बाघ ने कहा। व्याघ्रपति कथा का बाघ कैसा था? तो बूढ़ा था। व्याघ्रपति कथा का जो बाघ था वो बूढ़ा बाघ है। व्याघ्रपति कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया? तो जब ये तालाब में स्नान करने के लिए जाते हैं पथिक, तो वो कीचड़ में फंस जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कीचड़ हो जाएगा। हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है? हितोपदेश में कहानियां पशु पक्षी से संबंधित है। अनिष्टादिष्ट लाभे अपि लिया गया है यह श्लोक, तदपि मितवेव, यह पद ये कहाँ से लिया गया है? तो ये व्याघ्रपति कथा से लिया गया है। बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? बाघ हाथ फैलाकर कंगन दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीचड़ में कौन फंस गया? कीचड़ में पथिक फंस जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? इसका आंसर हो जाएगा सुवर्ण कंगनम। हालांकि वो देना चाहता नहीं था, फंसाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था, जिसको दिखा करके वो राही को फंसाता था अपने जाल में। तो इसका आंसर सुवर्ण कंगनम कंगन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथिक कहाँ फंस गया? पथिक कीचड़ में फंस जाता है। इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। पथिक किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया? तो बाघ के द्वारा पथिक पकड़ा भी गया और खाया भी गया। कौन स्नान कर हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वंशहीन हूँ किसने कहा? ऐसा बाघ ने कहा था। किससे कहा था? पथिक से कहा था। इसका आंसर हो जाएगा बाघ। मैं वंशहीन हूँ ऐसा बाघ ने कहा था। दान धर्मादिक चरतु भवान, बाघ को यह उपदेश
किसने किया था या दिया था? इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भारह क्रिया बिना। तो क्रिया के बिना क्या भार है? क्रिया के बिना ज्ञान भार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने सोचा? ऐसा पथिक सोचता है कि हमें सोने का कंगन मिल रहा है और यह भाग्य से ही है, सबको ऐसा अवसर नहीं मिलता है, ऐसा पथिक ने सोचा। क्वेश्चन है, विष के संपर्क में अमृत किसका कारण बन जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विष के संपर्क में अमृत मृत्यु का कारण बन जाता है। किसे धन नहीं देना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा धनिक को। जिसके पास धन है उसे धन क्यों दिया जाए? तो किसे धन नहीं देना चाहिए? धनिक को धन नहीं देना चाहिए। दवा किसका मित्र है? दवा जो होता है, आप सबको पता है कि दवा रोगी का मित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से हमेशा हानि ही प्राप्त होता है, हानि ही मिलती है। तो अभी हम लोगों ने आपके व्याघ्रपथिक कथा के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था उसको अभी हम लोगों ने पढ़ा। कल मैं कर्णश दानवीरता पाठ को लाऊंगा, उसके सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करते रहें। ठीक है, मिलते हैं कल वाला वीडियो में कर्णश दानवीरता पाठ के साथ।